वीके कोचिंग सेंटर में आप सभी छात्रों का स्वागत है। आज मैं बताने वाला हूँ पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है इसके बारे में बताऊंगा। देखिए, वीडियो पूरा देखना, वीडियो लाइक और सब्सक्राइब साथ में शेयर कर देना। तो चलिए, इसकी पहचान क्या होती है मैं बताने जा रहा हूँ। देखिए, पास्ट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान यह होती है, इस टेंस टेंस की मुख्य पहचान यह होती है कि इस टेंस के अंत में रहे के बाद था, थी, थे आदि शब्द आते हैं। था रहा ही के बाद था, थी आदि शब्द आते हैं। बात समझ में आ रही है। इस टेंस की मुख्य पहचान यह होती है, इस टेंस के अंत में रहा, रही, रहे के बाद था, थी, थे आदि शब्द, क्योंकि इसमें बीता हुआ समय के बारे में बताया जाता है। अब ये अनुवाद बनाने के नियम क्या हैं। देखिए, अनुवाद बनाने के नियम, हेडिंग डालिए, अनुवाद बनाने के नियम। अनुवाद बनाने के नियम इसका क्या होता है, देखिए मैं बताने जा रहा हूं, ध्यान से देखना, बहुत सरल होता है। अंग्रेजी में अगर टेंस आ जाए तो अंग्रेजी कुछ भी नहीं है। तो देखिए, अनुवाद बनाने के नियम, देखिए, इस टेंस में एक वचन कर्ता ही, सी, इट के साथ वास का प्रयोग करके मुख्य क्रिया की पहली अवस्था का प्रयोग करके उसमें आईएनजी लगा देते हैं एक वचनकर्ता के साथ, ठीक। और बहुवचन कर्ता यू बी आई वी यू दे, बहुवचन करता आई वी यू दे के साथ वेयर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो बहुवचन कर्ता आई बी यू दे के साथ वेयर का प्रयोग करते हैं। बात समझ में आ रही है। फिर देखिए,
कभी नहीं के लिए, कभी नहीं के लिए, नेवर का प्रयोग किया जाता है। जैसे जैसे वाक्य है, जैसे वाक्य क्या है, जैसे नंबर 1 वाक्य हमारा है माता जी। ठीक, माता जी गंगा में स्नान कर रही थी। माता जी गंगा जी में स्नान कर रही थी। माता जी, देखिए माता जी गंगा में स्नान कर रही थी। माता जी, देखिए माता जी क्या है, माता जी पहले कर्ता फिर क्रिया फिर कर्म, कर्ता क्रिया कर्म। माता जी गंगा जी में स्नान कर रही थी। तो माता जी पहले कर्ता फिर क्रिया फिर कर्म। तो इसका हम पहले देखिए क्या होता है। पहले इस टेंस बनाने का संक्षेप में कैसे लिखते हैं, देखिए पहले कर्ता SUBJEC, पहले कर्ता फिर क्रिया फर्स्ट फॉर्म ING, पहले कर्ता क्रिया फिर कर्म OBJEC। ये पूरा तुम्हारा हो गया। देखिए कैसे माता जी क्या है, माता जी हमारा सब्जेक्ट है। तो द मदर MOTHER, द मदर, फिर क्या है, पहले कर्ता हो गए, पहले कर्ता तो मदर फिर वर्ब, वर्ब क्या है, स्नान करना, ये है स्नान करना। तो द मदर, और पहले माता जी एक वचन है तो वाज का प्रयोग कर देते हैं। तो मदर वाज, फिर क्या हो जाएगा, वाज स्नान करना की होती है बाथिंग, BTH बाथिंग, ING लगाइए, ये हो गया वर्ब। ठीक है, फिर मदर वाज बाथिंग कहाँ पर, गंगा जी में, इन द गंगा जी, गंगा जी। ठीक है, अब ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट हो गया, ये हो गया ऑब्जेक्ट। पहले कर्ता और फिर क्रिया फिर कर, तो बन गया द मदर। ये हो गया कर्ता, ये हो गया क्रिया, ये हो गया कर्म, ये कर्म, ये क्रिया और ये कर्ता। इस प्रकार हमारा ये टेंस बन गया, द मदर वाज बाथिंग इन द गंगा जी, गंगा जी में स्नान कर रही माता जी। ठीक है, इस प्रकार दूसरा टेंस बनाते हैं। दूसरा क्या है, लड़के गेम खेल रहे हैं। तो लड़के तो बहुत सारे हैं, तो द BOYS बॉयज। अब देखिए यहाँ पर बहुवचन है तो वेयर लगाएंगे, द बॉयज वेयर, खेलना की हो गया प्ले, PLAY प्ले, उसमें लगाइए ING, प्लेइंग, और तो बॉल BALL बॉल। इस प्रकार ये बहुवचन का बन गया। तो देखिए इसमें कुछ भी नहीं है, ये अनुवाद बनाने के नियम, ये पास्ट कंटिन्यूअस का अफर्मेटिव है। क्या है, अफर्मेटिव, अफर्मेटिव टेंस है। क्या है, अफर्मेटिव, अफर्मेटिव टेंस है। तो देखिए इसको हम इस टेंस की मुख्य पहचान, या बात समझिए, इस टेंस की मुख्य पहचान या इस टेंस के अंत में रहा था, रही थे, रहे थे, तो जहाँ पर था थी आ जाए तो हम जान जाते हैं ये पास्ट टेंस में चल रहे हैं। तो था थी के बाद, ठीक, रहा रही के बाद था थी से शब्द आ जाता है, ये हो गई तुम्हारी पहचान। ये पहचान हुई। अनुवाद बनाने के नियम क्या होता है, अगर एक वचनकर्ता के साथ क्रिया में
क्या होता है, मुख्य क्रिया की पहली अवस्था का प्रयोग करके एक वचन, देखिए एक वचन करता क्या, ही सी इट, और उसमें एक वचन कर्ता में हम वास का प्रयोग करते हैं और और मुख्य क्रिया की पहली अवस्था का प्रयोग करके उसमें आईएनजी लगा देते हैं। उसी प्रकार जब बहुवचन करता होता आई बी यू दे, ये बहुवचन है तो उसमें हम देर का प्रयोग करके उसमें बाद में आईएनजी लगा देते हैं। इस प्रकार ये हमारे टेस्ट बन जाते हैं। अगले 2-4 और बता रहे हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं, ध्यान दीजिएगा, समझ में आ जाएगा। देखिए डस्टर तो तुम लोग वास्तव में गड़बड़ करते हो। देखिए अगला टेस्ट हमारा क्या है, देखिए वाक्य नंबर 3 क्या है, वाक्य नंबर 3 में क्या है, धोबी, क्या है, धोबी क्या कर रहा है, कपड़े धो रहा है। तो धोबी कपड़े धो रहा है, धोबी कपड़े धो रहा है। तो देखिए धोबी एक वचन है और एक वचन कर्ता के साथ वास का प्रयोग करते हैं तो वास बनेगा द वाशरमैन, द WASHER, द वाशरमैन। ये हो गया तुम्हारा सब्जेक्ट। पहले द वाशरमैन, धोना की होता है वाश, तो धोबी कपड़े धो, और धोबी अकेला है तो हम यहाँ पर वाश का प्रयोग करते हैं। द वाशरमैन वाश वॉशिंग, WASH, उसमें लगाएंगे आई वॉशिंग, और द क्लास CLOTHE। ठीक है, ये तुम्हारा वाक्य बन गया। इस प्रकार चौथा देखिए, पिताजी ऑफिस जा रहे थे, यहाँ पर था लगा यार, पास कपड़ा धो रहा था, धोबी कपड़ा धो रहा था। तो पिताजी ऑफिस जा रहे थे, तो पिताजी ऑफिस जा रहे थे, तो एक ही पिताजी हैं तो हम लगाएंगे द फादर, FATHER, फादर वेयर वाज, पिताजी अकेले हैं तो फादर वाज, जाना की हो जाए गोइंग, और टू OFFIC, ऑफिस। इस प्रकार बन गया। अगला देखिए, वे सड़क पर दौड़ रहे थे, वाक्य तुम्हारा है वे सड़क पर दौड़ रहे थे। वे बहुत सारे लोग दौड़ रहे थे, तो देखिए वे सड़क पर दौड़ रहे थे तो वे की अंग्रेजी होता है दे, फिर लगाओगे वेयर, दे वेयर आर यू ING रनिंग, और कहाँ पर, सड़क पर, ऑन द ROAD रोड। इसी प्रकार अगला है, बंदर पेड़ पर कूद रहे थे, तो द मंकी, द MONKEY मंकी, बंदर पेड़ पर कूद रहे थे, बहुत सारे हैं तो वहां पर वेयर का प्रयोग, द मंकी वेयर JUMPING लगाइए, जंपिंग ऑन द पेड़ पर, ट्री। ठीक है। सातवां देखिए क्या है, मुकेश खाना खा रहा था, तो मुकेश MUKESS, मुकेश वाज, एक बचाना है, मुकेश वाज ईटिंग, ईटिंग और ईटिंग द फूड। इस प्रकार तुम्हारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस बनता है। पुनः देखिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में इस टेंस की मुख्य पहचान यह होती है, इस टेंस के अंत में रहा रही के बाद था थी था शब्द आते हैं, एक वचन कर्ता के साथ वास का प्रयोग
और मुख्य क्रिया की पहली अवस्था में आईएनजी लगाते हैं और बहुवचन कर्ता के साथ क्या करते हैं, वेयर का प्रयोग करते हैं और फिर बाद में आईएनजी लगा देते हैं। चाहे एक वचन कर्ता हो चाहे बहुवचन हो, आईएनजी दोनों में लगेगा। मुख्य क्रिया की पहली अवस्था लगेगी। तो जैसे मैंने वाक्य बताया है, धोबी कपड़े धो रहा था, तो द वॉशर मैन वाज वॉशिंग द क्लॉथ। और पिताजी ऑफिस जा रहे हैं, तो एक ही पिताजी, तो द फादर वाज गोइंग टू ऑफिस। फिर वे लड़के सड़क पर जो बहुत सारे जो दौड़ रहे हैं, तो बनेगा दे वेयर रनिंग ऑन द रोड। फिर बंदर पेड़ पर कूद रहे हैं, द मंकी वेयर जंपिंग कहाँ, ऑन द ट्री। पेड़ पर है तो वहां पर ऑन का प्रयोग वो करते हैं। मुकेश खाना खा रहा है, अरे खाना तो खा रहा है, खाना खा रहा था है, तो हम पास्ट टेंस में चाहते हैं, तो मुकेश was eating the food। इस प्रकार हम तुमको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस बताया है और इसके बाद मैं कल इसका निगेटिव बताऊंगा। वीडियो पूरा देखना, अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी कर देना। आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करें।